Exercise 4.2 question number 5th. The altitude of a right angle triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. एक समकोण त्रिभुज गिवन है, उसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो उसकी दो भुजाएं ज्ञात करो। यहाँ पे देखो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हो जाएगा, उसका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा, तो उसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अब हमें गिवन है कि उसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब उसकी जो ऊंचाई होगी यहाँ से यहाँ तक का, ये हमें गिवन है क्या कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम बेस से। तो अगर इसका मैं बेस अक्ष सेंटीमीटर लेता हूँ, यहाँ पे देखो बेस इसका अक्ष सेंटीमीटर हो गया, तो इसका जो एल्टीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक का एल्टीट्यूड या फिर इसको हम ऊंचाई बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो इसका मतलब ये क्या होगा, मेरे पास अक्ष -7 सेंटीमीटर होगा। अगर अक्ष सेंटीमीटर इसका बेस है, तो बेस हमने यहाँ पे क्या ले रखा है इसका अक्ष सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई या एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा अक्ष -7 सेंटीमीटर होगा। और हमें क्या गिवन है इसका हाइपोटेनियस, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है मेरा हाइपोटेनियस, और इसकी वैल्यू गिवन है मुझे 13 सेंटीमीटर। अब आपको ये दो साइड्स पूछा है, इसका मतलब मुझे बेस की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए आपको एल्टीट्यूड चाहिए। तो हमें अक्ष की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो तो मेरा बेस होगा, और अक्ष -7 हम करेंगे तो हमें ऊंचाई या उसका एल्टीट्यूड मिल जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए हम इसमें पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, उसके बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, वहाँ से अक्ष की वैल्यू मिल जाएगी। ए बी सी हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रखा है जिसमें एंगल बी आपका 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, और ये बी सी इस बेस को अगर मैं अक्ष सेंटीमीटर लेता हूँ, तो ए बी इसकी जो एल्टीट्यूड है ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी अक्ष -7 सेंटीमीटर होगा, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमने बेस को क्या ले रखा है अक्ष सेंटीमीटर, तो इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा अक्ष -7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है। अब पाइथागोरस का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो पाइथागोरस क्या कहता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पे क्या मेरे पास अक्ष, तो अक्ष का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद एल्टीट्यूड अक्ष -7 का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे हाइपोटेनियस 13 का स्क्वायर। यहाँ से देखो अक्ष का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a की वैल्यू अक्ष है तो अक्ष स्क्वायर, फिर -2 a की वैल्यू अक्ष एंड b की वैल्यू 7 प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में देखो अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर, और यहाँ से 2 अक्ष को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 14 अक्ष प्लस 7 का स्क्वायर 49 इक्वल्स टू 169। अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर कितना होगा 2 अक्ष स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 14 अक्ष प्लस 49, और यहाँ पे 169 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में 2 अक्ष स्क्वायर माइनस 14 अक्ष, यहाँ से कितना आएगा 0, और उसके बाद में कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना 1, तो माइनस का 120 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 होगा। अब यहाँ से इसमें 2 कॉमन आ रहा, तो अक्ष स्क्वायर -7 अक्ष -60 इक्वल्स टू 0, अक्ष स्क्वायर माइनस का 7 अक्ष माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो 2 इस 0 के डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ से RHS में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है मेरे पास माइनस का 7 अक्ष है, तो अक्ष का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे माइनस का 7, और यहाँ पे देखो 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको ऐड करने पे माइनस का 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे अक्ष स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, कॉन्स्टेंट माइनस का 60 इक्वल्स टू माइनस का 60। तो 60 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करूँगा यहाँ पे 30, 2 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड करूँगा 5, और यहाँ पे 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से 1 आएगा। अब 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 को 3 से करूँगा तो 12। तो एक नंबर 12 और एक मेरे पास 5 है।
तो एक नंबर आपके पास 12 और दूसरा कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, माइनस का 7 चाहिए ऐड करने पे, तो 12 को तो हम माइनस लेंगे और 5 को क्या लेंगे, प्लस का 5 लेंगे। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 7, और इनको मल्टीप्लाई करने पे आपको माइनस का 60 मिल जाएगा। इसका मतलब इस -7x को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 12x प्लस का 5x, और यहाँ पे x स्क्वेयर माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 12, सेम ब्रैकेट हम यहाँ पे रखेंगे, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसके बाद यहाँ पे प्लस के 5x को हमें देखना है। ऐसा नंबर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जिसको x से मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 5x आ जाए। प्लस है तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा, उसके बाद हम यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस के 5 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 5x आ जाएगा। इन दोनों में ब्रैकेट वाली वैल्यू कॉमन आ रही है, तो x माइनस 12 और यहाँ पे x और प्लस का 5, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। a इंटू बी इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 0 या फिर b इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 या फिर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 या फिर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 12, और यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। x ट्राइंगल का बेस है, इसका मतलब x की वैल्यू जो नेगेटिव है वो तो होगी नहीं यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 12 होगी। क्यों नहीं होगी, यहाँ पे x को हमने क्या ले रखा है, बेस ले रखा है, त्रिभुज का आधार ले रखा है, तो वो नेगेटिव में नहीं होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास 12 आ गई। तो यहाँ पे हम बोलेंगे देयरफॉर, तो यहाँ से ये क्या था मेरे पास बेस, तो बेस मतलब आधार, तो आधार कितना आ गया, x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है या फिर इसका एल्टीट्यूड, ऊंचाई या फिर एल्टीट्यूड वो कितना, x माइनस 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो x कितना मेरे पास 12 माइनस 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर हो जाएगा।